टिरियन, जिसने किंग्स लैंडिंग को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जब जागता है और देखता है कि भले ही उसने किंग्स लैंडिंग को बचाया, लेकिन उसे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। उसे सिर्फ एक जख्मी इंसान की तरह साइडलाइन कर दिया जाता है। इस बैटल को जीतने की असली वजह वो ही था, लेकिन पूरा क्रेडिट टाइविन को मिल गया। और टिरियन को क्या मिला? कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। इस मोमेंट पर टिरियन को यह पक्का एहसास हो जाता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, उसके परिवार की नजरों में वो हमेशा बेकार ही रहेगा। सीजन 1 में जहां अच्छा और बुरा का फर्क साफ था, वहीं दूसरे सीजन्स में ऐसा नहीं था। हाँ, स्टार्क्स आमतौर पर अच्छे होते हैं और लैनिस्टर्स बुरे, लेकिन ऐसा हम हमेशा नहीं कह सकते। जैसे कि टिरियन लैनिस्टर, जो कि एक लैनिस्टर होने के बावजूद बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, जिससे बुरे साइड में होने के बावजूद हम उसके लिए केयर करते हैं और ये चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो। ब्लैक वाटर सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स के बेहतरीन एपिसोड्स में से एक नहीं है, बल्कि इसे टेलीविजन हिस्ट्री की सबसे अच्छी बैटल एपिसोड्स में से एक भी माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये दूसरे स्टोरी लाइंस पर नहीं भटकता, बल्कि एक ही लोकेशन पर फोकस करता है, जिससे इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। इस एपिसोड की सबसे खास बात यह है कि ये सीधे एक्शन में नहीं कूदता, बल्कि धीरे धीरे टेंशन बिल्ड करता है। जहां स्टैनिस का फ्लीट नजदीक आता जा रहा है और अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और फिर आता है वाइल्ड फायर ट्रैप, जिसका एग्जीक्यूशन एकदम परफेक्शन था। स्टैनिस की फ्लीट धीरे धीरे पास आ रही होती है। डिवोर्स को धीरे धीरे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और फिर बूम, वो भयानक हरा ज्वाला, चारों तरफ बिखरी आग और जिंदा जलते हुए सोल्जर्स की चीखें। ये सीन जितना स्पेक्टेकुलर है, उतना ही डरावना भी है। इससे इस बैटल को एक अलग ही लेवल की टेंशन और इंटेंसिटी मिलती है। इस बैटल को सिर्फ शानदार विजुअल्स तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसमें एक परफेक्ट स्टोरी भी दिखाई गई है। और फिर आता है इस बैटल का सबसे लेजेंडरी मोमेंट, जो कि है टिरियन का आइकॉनिक स्पीच। There's a brave men knocking at our door. Let's go kill them. उसकी ये स्पीच सुनकर अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टिरियन, जिसे हमेशा एक जोकर समझा जाता था, इस बैटल में सच्चा लीडर बनकर उभरता है। दूसरी तरफ स्टैनिस, भले ही उसकी सोल्जर्स जल रही हों, फिर भी एक सच्चे कमांडर की तरह आखिर तक लड़ता रहता है। ये बैटल सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कौन कौन इंटेंस प्रेशर में खरा उतरता है और कौन बिखर जाता है। इस बैटल की हर सीन ये चीख चीख कर बताता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स की असली ताकत उसके कैरेक्टर्स और उनके डेवलपमेंट में है। इसी वजह से ब्लैक वाटर सिर्फ सीजन 2 का ही नहीं, बल्कि पूरे शो का सबसे बेस्ट एपिसोड्स में से एक माना जाता है। ब्लैक वाटर के धमाकेदार एक्शन के बाद अब वक्त है इसके आखिरी एपिसोड का। गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 2 का फिनाले वालर मोर्गुलिस न ही सिर्फ इस बैटल के बाद की राजनीति को दिखाता है, बल्कि ये सीजन 3 के लिए जबरदस्त सेटअप करता है। इस एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट है टिरियन की कंडीशन।